महाराष्ट्र के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल जेजे अस्पताल में पिछले 21 दिनों से डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के 21 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स जो हैं वो हड़ताल पे हैं, मास लीव पर है, सामूहिक अवकाश पे है। लेकिन आज 21 दिन होने के बाद भी उनकी जो मांगे हैं पूरी नहीं हुई है। इस कारण से 800 से 900 जो जेजे अस्पताल के रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो भी इनकी मांगों को लेकर आज हड़ताल पर इनके साथ खड़े हुए हैं। इनकी मांग कुछ ऐसी है कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर महेंद्र कुरा है, उनका जो व्यवहार है रेसिडेंट डॉक्टर के साथ काफी बुरा है और उनके ऊपर कई सारे पेशेंट्स के साथ अच्छा ट्रीटमेंट ना करने के भी गंभीर आरोप जो है रेसिडेंट डॉक्टर्स ने लगाए हैं। इस बीच मेरे साथ अभिजीत हैं, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के ही। पिछले 21 दिनों से आप लोग हड़ताल पर हैं। एबीपी न्यूज ने आपकी ये जो मांग है पहले भी कवर की थी, तो क्या बताना चाहेंगे कि पिछले 21 दिनों में किस तरीके से कार्रवाई हुई है? क्या कमेटी की रिपोर्ट आई या कुछ बदलाव किए गए हैं? कमेटी की रिपोर्ट आ गई है, वो सबमिट हो गई है सेक्रेटरी ऑफिस में और मंत्री महोदय के पास। बट उस पर एक डिसीजन एक्सपेक्टेड था। अगर हम लोग 11वां दिन है आज हमारा, 10 दिन से अगर डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर छुट्टी पे है, मास लीव पे, तो जो भी स्टेप्स है गवर्नमेंट की तरफ से वो थोड़े फास्ट होने चाहिए। उतना सेंसिटिव गवर्नमेंट चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए कि अगर डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर्स लिख के दे रहे, सारे डॉक्टर्स मास लीव पे है, डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसर जितने भी डिपार्टमेंट में फैकल्टीज है सबने अगर लिख के दिया है कि सच में रेसिडेंट डॉक्टर के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, पेशेंट केयर में ऐसी दिरंगाई हो रही है, पेशेंट की डेथ हो रही है, इतना सब लिख के देने के बाद अगर गवर्नमेंट इतना फास्ट स्टेप नहीं लेता तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को उनके एंड से भी सुधार करना चाहिए। और ये डिमांड हमने पहले भी अल्टीमेटम दिया था, बट जब डॉक्टर महेंद्र एम कुरा को फोर्स लीव पे भेजा गया तब जाके वो जेजे मार्ट ने अल्टीमेटम वापस लिया था। लेकिन वापस 28 का अल्टीमेटम हम लोगों ने दिया था कि अगर 28 तक भी कोई डिसीजन आता नहीं है तो जेजे के सारे रेसिडेंट स्ट्राइक पे जाएंगे और स्ट्राइक तब तक चलता रहेगा जब तक डॉक्टर महेंद्र एम कुरा को परमानेंटली निकालते नहीं जेजे से और वापस वो जेजे ना आए। इसका इंश्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट हमको देता है कि वापस वो यहाँ जेजे में ना आए, ताकि हमारे जो करियर्स है वो हम लोग को, क्योंकि जब डिपार्टमेंट में थे तभी रेसिडेंट को खुलेआम धमकी देते थे कि मैं तुमको फेल कर दूंगा, मैं अभी कुछ दिन में डीन बन रहा हूँ, सीनियरिटी लिस्ट में मैं सबसे आगे हूँ, मैं डीन बन के फिर तुमको देख लूंगा। तो जो ऐसे तरह का जो बिहेवियर है, जो टॉक्सिसिटी का बिहेवियर है, वो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। इस मांग को लेके आज जेजे मार्ट हमारे साथ में। आप मंत्री हसन मुशर्रफ जी से भी मिले, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या कहा कि आगे चल के कैसे कार्रवाई होगी? हसन मुशर्रफ सर ने हम लोग के सारे प्रॉब्लम सुने, उनका रिस्पांस काफी पॉजिटिव था। उन्होंने बोला कि वो जल्दी डिसीजन लेंगे, बट डिसीजन 26 को मीटिंग हुआ, 27 तक तो आ जाना चाहिए था, अभी तक भी डिसीजन नहीं आया। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द डिसीजन आए, ताकि इतने दिन से जो हमारा एकेडमिक्स भी हैम्पर्ड है, पेशेंट केयर हैम्पर हो ही रहा है, सब कहीं तो इन सारी चीजों को रोक मिले और एक कंक्रीट डिसीजन आके हम लोग ये स्ट्राइक कॉल ऑफ कर सकते हैं। पेशेंट केयर की आपने बात कही, तो पिछले इतने दिनों से 11 दिनों से जब से आप मास लीव पर हैं, तो आपके डिपार्टमेंट के तो जो पेशेंट्स हैं उनकी तो देखभाल कौन कर रहा है या फिर क्या उन पे कोई असर पड़ रहा है? हमारे डिपार्टमेंट के जो पेशेंट है उनका भी, वार्ड पेशेंट का हम लोग खुद ही ख्याल रखते थे। ओपीडी में हम लोग नहीं थे, ओपीडी में सीनियर रेसिडेंट्स, असिस्टेंट, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर डिपार्टमेंट में थे, वो सारे पेशेंट केयर कर रहे थे। 11 दिन से पेशेंट केयर में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन आज पूरा जेजे मार्ट स्ट्राइक पे, तो इसका कहीं ना कहीं ख्याल गवर्नमेंट को रख के जल्दी डिसीजन उनको देना चाहिए। जेजे महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स के जो प्रेसिडेंट है मेरे साथ फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, शुभम जी, ये बताएं कि आज इतने सारे डॉक्टर्स साथ में मिलके यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, 800 से 900 डॉक्टर्स हैं, तो इससे मरीज जो है उन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है महाराष्ट्र का? अभी केवल हमने ओपीडी सर्विसेज बंद की है, तो ओपीडी सर्विसेज बंद करने की वजह से जो भी हेल्थ केयर होगा, हैम्पर्ड होगा, वो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एचओडी सर जो है डर्मेटोलॉजी के महेंद्र कुरा सर, उनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। क्योंकि इतने दिनों से सब कुछ होने के बावजूद उन्होंने खुद से रिज़ाइन भी नहीं किया। एटलीस्ट अगर खुद से रिज़ाइन कर देना चाहिए था, इतना सब कुछ सोच के कि मेरे पूरे डिपार्टमेंट में जितने लोग काम कर रहे हैं मेरे अंडर वो सारे मुझसे नाखुश हैं, तो डिपार्टमेंट छोड़ के चले जाना चाहिए। बट उन्होंने ऐसा किया नहीं और इनको मास लीव पे जाना पड़ा। ये मास लीव पे गए, जो बाकी फैकल्टी है उनको काम करना पड़ रहा है और फैकल्टी काम कर रही है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर भी हम पीछे से इनको बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कीजिए, तो ये हेल्प कर रहे हैं तब से, फिर भी हेल्प उनकी कर रहे हैं। बट इतने दिन से सब कुछ होने के बावजूद मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो गई, सेक्रेटरी को दे दिया, 2 बार स्ट्राइक को पोस्टपोन किया, उसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहा है तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना स्ट्राइक, और कोई डॉक्टर महेंद्र जो है वो तो फिलहाल लीव पर है, तो फिर कौन से इलाके में कौन से डॉक्टर्स क्या क्या देख रहे हैं? अभी ओपीडी सारी बंद है। इमरजेंसी सर्विसेज हमने अभी, इमरजेंसी सर्विसेज में कुछ हैम्पर नहीं होगा, जो भी इमरजेंसी में आएगा, वार्ड में है पेशेंट वो सारे
उनका ट्रीटमेंट उनको बराबर चल रहा है। केवल ओपीडी पेशेंट जो हैं उन्हीं का हेल्थ केयर जो है वो हो सकता है बस। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इसमें मरीज जो है वो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं? मरीज सफ़र कर रहे हैं ना, यही तो हम बोल रहे हैं, वो सफ़र कर रहे हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा सर की है। पूरा सर को अभी तक तो रिजाइन करके चले जाना चाहिए था यहाँ से, उनको रिजाइन कर देना चाहिए था कि जब उनके अंडर में जितने काम करने वाले लोगों को कोई भी अगर खुश नहीं है तो फिर क्या है मतलब उनका रहने का। उन्होंने नहीं किया तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, और अगर इस अस्पताल की जो डीन मैडम है, अगर उनसे हम जाने कि वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को संभाल रहे हैं या हैंडल कर रहे हैं, उनकी तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है, तो क्या जानकारी देना चाहेंगे? उनकी तरफ से यहाँ पे शुरू में जब हमने पहली बार जब कंप्लेन दिया था तब उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ पे इंक्वायरी करना, बट स्टेट लेवल की कमेटी होने के बाद में हॉस्पिटल की जो कमेटी थी वो डिसॉल्व हो गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। जो भी जब चल रहा है वो स्टेट की कमेटी, DMER ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफिस, उन्हीं के थ्रू चल रहा है। तो यहाँ पे जे हॉस्पिटल में तो क्या ही करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। तो अब कब तक आप लोग फिर ऐसे हड़ताल पे रहेंगे, सभी जेजे मार्ट के रेसिडेंट डॉक्टर्स? जब तक सर को हटाते नहीं है। कितनी संख्या में डॉक्टर्स हैं? अभी हमारे 800-900 डॉक्टर्स हैं जो स्ट्राइक पे हैं। आज से शुरू होगा। हाँ, जैसे कि आपने सुना कि 800 से 900 डॉक्टर्स आज से मुंबई के जेजे अस्पताल में हड़ताल पर है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, ये अस्पताल है और इसको लेकर कई सारे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं यहाँ पे जो काम करते हैं जेजे अस्पताल में, सभी यहाँ पे एक साथ एकजुट हुए हैं डॉक्टर महेंद्र कुरा इनके खिलाफ, क्योंकि वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के, और उन्होंने कई सारे जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ बुरा व्यवहार किया। मेरे साथ कुछ लेडी डॉक्टर्स हैं, हम उनसे बात करेंगे। पिछले बार भी ये सवाल पूछा गया था कि जिस तरीके से वो मिसबिहेव करते हैं, जो आरोप उन पर लगाए गए हैं, तो वो किस तरीके से, क्या महिलाओं के साथ व्यवहार अलग होता है या फिर सेम होता है? नहीं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, इसे जेंडर से कुछ लेना देना है नहीं। सर का जो टॉक्सिक बिहेवियर है वो सभी के लिए सेम है, मेल है फीमेल है सभी के लिए सेम रहता है। तो हमारे लिए सर के साथ में काम करना अभी तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, किसी रेजिडेंट के लिए नहीं है। हमारी मांग अभी यही रहेगी कि हम अभी पीछे नहीं हटने वाले हैं। हमें गवर्नमेंट से या अथॉरिटी से किसी से भी कोई वर्बल एश्योरेंस नहीं चाहिए। जब तक हमको कोई ऑन पेपर कुछ मिल नहीं जाता कि सर को जे से निकाल रहे हैं, हमारा स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है, एक लिमिट होती है मेल और फीमेल में। जब कोई बर्ताव किया, चाहे वो सीनियर हो, बॉस हो, कोई भी हो, तो उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब एक जैसा है? नहीं, वो सबके लिए सेम है। रेसिडेंट चाहे मेल हो फीमेल हो, फैकल्टी है, सबके लिए अगेंस्ट बर्ताव। देखिए सर का तो ऐसे जैसे लगता है कि मकसद ये है कि सुबह से आएंगे तो सभी बच्चों को डांटना है या फैकल्टी को डांटना है, कि एक ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बनाना है कि सभी सर के अंदर दबके रहे, कुछ बोले ना। तो हमको कभी कुछ चीज़ें गलत भी लगती हैं, या हम सर को देखिए बात ये भी पता है कि जो सर के रेसिडेंट्स हैं सर के अंदर में स्ट्रेस में रह रहे हैं, एंशियस है, एंटीसाइकेटिक मेडिसिन पे है, वो सब जानते हुए भी सर का बिहेवियर कभी चेंज नहीं हुआ है ना। वो कभी अपने सिंपैथी एम्पैथी कभी किसी के लिए दिखाए नहीं है, तो सर का बिहेवियर हमेशा वैसे सेम ही रहा है। लेकिन ये आप लोग की अभी की बैच है, जो पहले की बैचेस हैं, क्या उससे सहमत हैं? क्या वो भी इन सब चीज़ों से एग्री करते हैं? नहीं, सर के अंदर में जिसने काम के सफ़र सभी नहीं किया है, बट अभी उन लोगों ने स्टैंड क्यों नहीं लिया उसका जवाब हम नहीं दे सकते। हमें लगा कि ये गलत है, हमको समझ आया तो हमने इस चीज़ के लिए स्टैंड लिया है। मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं सभी के सभी रेसिडेंट डॉक्टर्स मुंबई के जेजे अस्पताल में। तस्वीर में आपने देखा कि पिछले 11 दिनों से जो 21 रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट के, वो तो मास लीव पर है ही, लेकिन अब इनकी मांग अगर पूरी नहीं हो रही है तो जेजे रेसिडेंट डॉक्टर्स मार्ड एसोसिएशन के जो सभी हैं 800 से 900 डॉक्टर्स ओपीडी यानी कि मुंबई के जेजे अस्पताल में जितने भी पेशेंट्स अब आ रहे हैं उन्हें अटेंड ना करके यहाँ पर मौजूद हैं, और जब तक डॉक्टर महेंद्र कुरा को उन्हें निकाला नहीं जाएगा या फिर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक वो यहीं पर रहेंगे और तब तक सभी डॉक्टर्स काम पर नहीं जाएंगे। कैमरा पर्सन अनु प्रस्तोगी के साथ मैं लता शर्मा, ABP न्यूज़ मुंबई।